चुनावी चौसर से ही राजनीतिक दल अपने वायदों की पिटारी खोल देते हैं और इस दौरान ऐसा वायदा किया जाता है जो मतदाता को आकर्षित करता है। चुनावों के बाद इन वायदों का क्या होता है? क्या ये वायदे पूरे हो जाते हैं? राजनीतिक दल चुनावी वायदों को पूरा करने के लिए टाइम बाउंड क्यों नहीं करते हैं? इन सभी राजनीतिक समीकरणों की पड़ताल करेगी हमारी प्रस्तुति क्या हुआ तेरा वायदा। वायदे करना और फिर उन्हें भूल जाना राजनीतिक दलों की अब एक परंपरा बनती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट हालांकि ऐसे वायदों पर सख्त हुआ है, लेकिन राजनीतिक दल हैं कि फिर भी मानने को तैयार नहीं है। चुनावी अखाड़े में कूदे प्रत्याशियों सहित राजनीतिक दलों के दिग्गज आज भी वायदे कर रहे हैं और ऐसे में सवाल उठता है कि जो वायदे आज तक किए जा रहे हैं उनका क्या होगा। हिमाचल प्रदेश में 16वीं लोकसभा चुनावों के लिए वायदों की एक बिसात बिछाई जा रही है। इन वायदों का कल क्या होगा यह तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन आज बात होगी उन वायदों की जो अब तक राजनीतिक दलों ने किए हुए हैं, लेकिन चुनाव बीतते ही चुनावी शोर के साथ कहीं खो गए। सवाल खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है, लेकिन मतदाता को यह जानने का अधिकार तो है ही कि पुराने वायदों का हुआ क्या। विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने राज्य के बेरोजगारों को रोजगारी भत्ता देने का वायदा किया और फिर सत्ता में आते ही कौशल विकास भत्ते पर सुई अटकी। ऐसे ही वायदे और भी हैं जो चुनावों के दौरान किए गए और इन्हीं वायदों का एक पहाड़ हिमाचल प्रदेश में खड़ा हो गया। राजनीतिक दलों ने सत्ता प्राप्ति के लिए ऐसा वायदा किया कि मतदाता उस पर अपना वोट लुटाता चला गया। चुनाव बीता तो रेल लाइन न तो लेह पहुंची और न ही मंडी में हवाई अड्डा बन पाया। IT पार्क और सैटेलाइट टाउन भी सत्ता परिवर्तन के साथ चुनावी वायदे के पहाड़ के नीचे खो गए। ऐसे में यह पूछा जाना जरूरी है, क्या हुआ तेरा वायदा। 16वीं लोकसभा के चुनाव के लिए बिछी बिसात पर मतदाता को आकर्षित करने के लिए राजनीतिक दलों ने वायदों की पिटारी खोल दी है। चुनावी दंगल में उतरे योद्धाओं को सुरक्षा देने के लिए चुनावी घोषणा पत्र का कवच पहनाया गया है। हर चुनाव में राजनीतिक दल घोषणा पत्र जारी करते हैं और फिर सत्ता प्राप्त करने वाला राजनीतिक दल यह कहना शुरू कर देता है कि चुनावी घोषणाएं पूरी कर दी गई हैं और अब एक्स्ट्रा वर्क किया जा रहा है, जबकि सत्ता से दूर रहने वाले राजनीतिक दल यह आरोप लगाते हैं कि सत्ताधारी दल अपने वायदे को भूल बैठा है और केवल सत्ता सुख भोगने में लगा हुआ है। आरोपों प्रत्यारोपों की राजनीति में रहना बीत जाती है और फिर चुनावी फिजाओं में चुनावी वायदों की नई थाली मतदाता के समक्ष सज जाती है। चुनावी वायदों की इस राजनीतिक दुकान पर सियासी दुकानदारी मतदाता के सामने चमकाई जाती है, लेकिन असल मसले और मुद्दे कहीं खो जाते हैं। कहाँ खो जाते हैं मुद्दे, कहाँ गुम हो जाते हैं वायदे, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मतदाता को नहीं मिल पाता है। 16वीं लोकसभा के चुनाव को तैयार हिमाचल प्रदेश के करीब 47 लाख मतदाता यह नहीं समझ पाते हैं कि सियासत के सब्जबाग चुनाव पूरा होते ही क्यों स्वप्न बन जाता है। राजनेता घोषणाएं करते हैं, शिलान्यास करते हैं और वायदे भुला देते हैं। ऐसे में क्या यह माना जाए कि मजबूत लोकतंत्र का यही कड़वा सच है। लोकसभा चुनाव प्रचार रंगत ले रहा है। ऐसे में फिर से हिमाचल की सियासी फिजाओं में वे बड़े मुद्दे गूंज रहे हैं जिन्हें प्रदेश के राजनेताओं ने धरती पर उतारने का कभी संकल्प लिया था। प्रदेश में सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बताई गई लेह रेल लाइन शुरू कहां से होगी या अभी तक तय नहीं हो पाया है। इसे कभी भानुपल्ली बिलासपुर से आगे सरकाया जाता रहा है तो कभी जोगिंद्रनगर से आगे। गैस पाइपलाइन का भी यही आलम है। 5 वर्ष पहले इसके सपने दिखाए गए थे। रोजगार व आधुनिक अनुसंधान के लिए BT व IT पार्क अरसे से खटाई में है। हालांकि मौजूदा सरकार ने चुनावों से पहले धर्मशाला में IT पार्क का नींव पत्थर रखा जरूर है। हिमाचल प्रदेश में शुगर मिल क्यों आज तक चुनावी वायदों की कड़वाहट घोल रही है? क्यों?
पोटैटो चिप्स मिल पहाड़ में गुम है। ब्रेक के बाद इन चुनावी वायदों पर भी बात होगी। आप बने रहिए एसटीवी के साथ, हम अभी हाजिर होते हैं।